टॉपिक दैट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब यही होता है कि कंपनी यहाँ पे डिवेंचर इशू करेगा, लेकिन डिवेंचर के बिहाफ में उसके रिटर्न में कंपनी कैश नहीं लेगी, लेकिन कैश के अलावा कुछ और। वो कुछ और क्या होता है, हम लोग पहले भी कर किए हैं शेयर्स में। कुछ और का मतलब होगा या तो कंपनी किसी तरह का एसेट्स लेगा इक्विवेलेंट अमाउंट का, जितना का डिवेंचर इशू किया उतना का या तो कंपनी एसेट्स लेंगे, और या तो कंपनी क्या करेंगे, एसेट्स नहीं लेकर के किसी तरह का कोई सर्विसेज लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तीन ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एसेट्स अगर हम लोग जिससे लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेंडर्स, और दो सर्विसेज हम लोग लेते हैं। सर्विसेज या तो हम लोग प्रमोटर से लेंगे या तो अंडरराइटर से लेंगे। देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू वेंडर्स। यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, कंपनी एसेट्स खरीद रही है किसी वेंडर से, है ना, और कंपनी उसको पैसा नहीं दे करके डिबेंचर इशू करेगा। और इसको आप दूसरा तरीका से भी बोल सकते हैं कि कंपनी, मान लीजिए ये अगर कंपनी है, ये हमारा वेंडर है, हाँ, ये इसको एसेट्स दिया और कंपनी इसको क्या दिया, डिबेंचर्स। और इसको हम लोग ना वाइसी वर्सा भी ले सकते हैं, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि कंपनी ने इसको डिबेंचर इशू किया और उसके बदले में कंपनी ने क्या लिया, एसेट्स। दिस इज हाउ यू कैन सी। सो एनीवेज, सो नाउ वी आर कमिंग टू द जर्नल एंट्री। सो द जर्नल इज लाइक दिस, व्हेन द कंपनी इश्यूज अ डिबेंचर्स टू द वेंडर्स, सबसे पहला जो एंट्री होगा वो होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। This is the universal entry which will be passed whenever the company is purchasing assets from the vendor. Now इसमें ये भी होता है, कभी कभी हम लोग ये भी देखते हैं कि कंपनी वेंडर को पूरा पेमेंट डिवेंचर के रूप में नहीं, बल्कि कुछ डिवेंचर के रूप में और कुछ कैश के रूप में भी कर सकता है। ठीक है, तो आई एम लीविंग दैट पार्ट, वो हम लोग देख लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। पहले डिवेंचर पे फोकस करते हैं। अब जब डिवेंचर हम लोग खरीद लिए, तो इस वेंडर को डिवेंचर हम लोग तीन तरीका से इशू कर सकते हैं। क्या क्या बताओ, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ठीक है, सो अगर कंपनी प्रीमियम में इशू करता है, पार में इशू करता है, तो वेरी सिंपल, वेंडर मेरे लिए लायबिलिटी। यहां पे देखो, यहां पे वेंडर मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हुआ था, बढ़ा था। जब डिवेंचर इशू करेगा तो कंपनी के लिए वेंडर एज लायबिलिटी क्या हो जाएगा, घटेगा। डेबिट और डिवेंचर एज अ लायबिलिटी कंपनी के लिए बढ़ जाएगा। सब कंपनी के लिए क्या लायबिलिटी हो गया, डिवेंचर एज अ लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी ने डिवेंचर्स को क्या कर दिया, इशू कर दिया। सो 2% डिवेंचर अकाउंट, जो भी परसेंटेज डिवेंचर है। अब सेम थिंग हियर, अगर प्रीमियम इशू होता है तो इन द सेम केस वेंडर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगेन डिवेंचर इशू किए हैं तो 2% डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पे क्या चीज आ जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। नाउ यहां पे वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हेन आई वाज टीचिंग शेयर्स, अगेन आई विल रिपीट इट। व्हेनेवर द डिवेंचर्स आर इशूड टू वेंडर्स at premium or at discount, we need to do one thing, and that is to calculate number of debentures to be issued. Number of debentures to be issued. जब भी हम लोग डिबेंचर इसमें इशू करते हैं, प्रीमियम में इशू करते हैं या डिस्काउंट में इशू करते हैं वेंडर्स को या प्रमोटर को या अंडरराइटर को, तो आप एक छोटा सा काम पहले कर लेना, वो ये है, आप ये कैलकुलेट कर लेना कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू किए जाएंगे। क्योंकि अगर आप वो नंबर्स नहीं निकालोगे ना, तो फिर आप डिबेंचर अकाउंट में कितना डालोगे और प्रीमियम में कितना डालोगे, इसका बाइफिकेशन आप नहीं कर पाओगे।
सो दैट इज व्हाई यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड। एक चीज याद रखना, वेंडर, अगर आपने वेंडर से आपने 100 रुपया का एसेट खरीदा है, आपकी वेंडर 100 रुपया की लाइबिलिटी थी, तो आप डिवेंचर पार में इशू करो तब भी आपका लाइबिलिटी 100 रुपये से खत्म होगा, प्रीमियम में इशू करो तब भी आपका लाइबिलिटी 100 रुपये से खत्म होगा, और अगर आप डिस्काउंट में इशू करोगे तो वेंडर आपका लाइबिलिटी 100 रुपये से ही कंप्लीट होगा, खत्म होगा। वेंडर अकाउंट जितना से खुला बंद उतने से होगा, राइट। बट डिफरेंस कहां पे आ जाता है, यहां पे, जो हम लोग परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। अगर पार है तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में तो 100 रुपये ट्रांसफर होगा, लेकिन अगर प्रीमियम है और डिस्काउंट है तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में ये 100 रुपये ट्रांसफर, तब अमाउंट अलग हो जाएगा, और उसके लिए हमको पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट करना जरूरी है, राइट। और जैसे यहां पे आ गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, राइट। सो ये हो गया आपका पार, प्रीमियम और डिस्काउंट व्हेन द डिवेंचर्स आर इशूड टू द वेंडर्स। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड? वेरी सिंपल, आप पहले देखो कि कितना रुपये का डिवेंचर इशू करना है, व्हाट इज द लायबिलिटी 100, उसको डिवाइड करो किससे, डिवेंचर का फेस आपका वैल्यू से। अगर प्रीमियम है, मान लो डिवेंचर का फेस वैल्यू है 10 और प्रीमियम है 10%, तो आपका 100 डिवाइडेड बाय 11 रुपया, और अगर यहां पे डिस्काउंट है 10% तो 100 डिवाइडेड बाय 9 रुपया। सिंपल। आप देखोगे जब प्रीमियम इश्यू करोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स टू बी इशूड विल बी लेस, और डिस्काउंट में इशू करोगे तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड विल बी मोर, थोड़ा ज्यादा डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, क्योंकि आप डिवेंचर का वैल्यू, फेस वैल्यू क्या कर दिए, सॉरी उसका वैल्यू क्या कर दिए, कम कर दिए, फेस वैल्यू से कम में इशू कर रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट होता है? बहुत सिंपल है, आपको कितना रुपया का डिवेंचर इशू करना है, आपको उतना ही रुपया का डिवेंचर इशू करना है जितना आपका वेंडर आपका लायबिलिटी है, तो वो डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे, पर डिवेंचर का वैल्यू कितना है, दैट इज आफ्टर प्रीमियम ऐड करने के बाद और डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद। चलिए कॉपी करिए इसको जल्दी से, उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रमोटर, एंड देन विल गो टू द अंडरराइटर्स। Same thing will happen there also. Okay. Now, issue of debentures to underwriters. If you remember, we have done this before also. कौन होते हैं अंडरराइटर्स? कौन होते हैं अंडरराइटर्स? याद है कुछ?
अंडरराइटर्स या तो कोई इंडिविजुअल होगा, या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कंपनी का डिबेंचर्स या शेयर्स का मिनिमम गारंटी लेता है सब्सक्रिप्शन का, सॉरी मिनिमम सब्सक्रिप्शन का या सब्सक्रिप्शन का एक अमाउंट का गारंटी लेता है। जैसे कि हम लोग को पता, हम लोग शेयर्स में हमने आपको बताया था कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी को है ना एक मिनिमम एक शेयर्स का सब्सक्रिप्शन उसे मिलना चाहिए, राइट। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, ये इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि कंपनी जब शेयर इशू कर रहा है तो उसका सब्सक्रिप्शन कितना आएगा। उसी तरह जब डिबेंचर कंपनी इशू कर रहा है तो कितने लोग उनके डिबेंचर सब्सक्राइब करेंगे, कितने लोग लोन देंगे, राइट। इसमें एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आते हैं ये लोग वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई इंसान भी हो सकता है, वन इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ग्रुप भी हो सकता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जो ये कंपनी को आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं फॉर ए फिक्स परसेंटेज या सर्टेन परसेंटेज ऑफ सब्सक्रिप्शन का गारंटी दे देते हैं कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका 60% डिबेंचर सब्सक्राइब होगा। इसका मतलब अगर कंपनी का जितना भी डिबेंचर अनसब्सक्राइब रह जाता है उसका वो 60% क्या करेगा, खुद खरीद लेगा। सो बेसिकली कंपनी का एक हेडेक खत्म हो जाता है, कंपनी के ऊपर जो टेंशन है सब्सक्रिप्शन का, राइट, वो रिस्क ये लोग बेयर कर लेता है अंडरराइटर्स, और इसके लिए इनको क्या मिलता है, एक कमीशन मिलता है, अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं उनको। तो उसका जर्नल एंट्री था अंडरराइटिंग, याद है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, राइट। अंडरराइटिंग कमीशन बिजनेस के लिए अगेन इसे कैपिटल नेचर का, कि हमारा लिए ये एक ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, राइट। और अंडरराइटर्स हमारे लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी, जैसे वो हमको अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और फिर इन्हीं को हम लोग क्या देते हैं, डिबेंचर्स। तो अंडरराइटर्स मेरे लिए लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा और जितना भी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट है वो डिबेंचर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगेन इनको भी हम डिबेंचर कैसे इशू कर सकते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। ये हो गया पार। अगर प्रीमियम में इशू करें तो क्या हो जाएगा, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हो गया तुम्हारा अंडरराइटर्स का। अगर डिस्काउंट में करें तो अंडरराइटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट हो गया। सेम थिंग जो हम लोग वहां पे किए, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट में लेके चलते हैं, प्रमोटर्स में लेके चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स। कौन होते हैं प्रमोटर्स? प्रमोटर्स अगेन वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जिनका काम क्या है, जिनका काम है एक बिजनेस को स्टार्ट करके सेटअप करके देना, बिजनेस प्लान करना, बिजनेस का प्लानिंग से लेकर के बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन तक, रजिस्ट्रेशन तक, वो सारा काम ये लोग करते हैं। ये लोग बना करके दे देगा और फिर कंपनी को ही अपना उसको आगे लेके जाना है। इनके लिए ये लोग क्या करते हैं, सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, सर्विस चार्ज लेते हैं। ये जो अपना सर्विसेज दे रहे हैं उनके लिए लोग सर्विस चार्ज लेते हैं। अगेन इनको वो सर्विस चार्ज हम लोग कंपनी किस रूप में दे सकती है, डिबेंचर्स के रूप में। तो इसके लिए हम लोगों का जर्नल एंट्री होता है। आप लोगों को याद होगा शेयर्स में भी हम लोग ने ये किया था, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट मैंने कहा था, याद है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट होगा, या तो गुडविल होगा या तो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट होगा, दो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अथवा एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस या कॉस्ट और गुडविल, ये तीनों अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट। इन तीनों में से एक, तीनों नहीं, या तो इनकॉर्पोरेशन एंड टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, नो डायरेक्ट एंट्री 2% डिबेंचर। यहाँ पे ड्यू एंट्री पास नहीं होगा क्योंकि कंपनी स्टार्ट होने का पहले का ये काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? अंडरराइटर्स लोग कब आते हैं, कंपनी स्टार्ट होने के बाद। सो देयर इज नो ड्यू एंट्री हियर। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर प्रीमियम इशू कर रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट इन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया?
हाँ, चलिए कर लीजिए।